So yes, hello and welcome back to Asan Charts. Another learning video on delivery stock that we have is NIIT Learning Systems Limited. आपको ये मतलब हमें स्क्रिप्ट्स में ढूंढने में ये NIIT MTS के नाम से मिलता है और ये एक एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर। बेसिकली मैन पावर को ये ट्रेन करता है आईटी के हिसाब से। स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग करने का काम करता है। बहुत पुरानी कंपनी है, 1981 के आसपास फॉर्म हुई थी। अगर हम इसके हिस्ट्री को देखेंगे तो ये 1981 में दो आईआईटी ग्रेजुएट्स ने इसको शुरू किया था एंड उसके बाद अभी ये पहले एनआईआईटी के नाम से ट्रेड होता था, वो अभी भी ट्रेड होता है एनआईआईटी के नाम से। प्रीवियस ईयर ये जैसे यहाँ पे शुरुआत ही हुई है स्टॉक के ट्रेडिंग होने की जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बाइफर्केट किया गया है मेन एनआईआईटी से, एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड। तो मेन जो एनआईआईटी था वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करता था, कोई भी उसके पास आ गया कुछ स्किल उसको सीखना है तो। एंड अदर देन दैट ये कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट लेके आती थी कि हमारे पास ये मैन पावर है, आप इसको ये स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो ये इनको ये ट्रेन करते थे। और ये डिवीजन है जो डायरेक्टली कंपनीज के साथ डील करता है, उनको इन्होंने अलग से लिस्ट अप करा दिया एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से। तो अ, ये ही इनका मतलब मेन बिजनेस आज की डेट में यही है। इसमें ये बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप होता है इनका एंड बाहर की बहुत सारी एक्विजिशंस ये लोग कर चुके हैं। अगर हम देखेंगे तो इतने सारी कंपनीज को ये एक्वायर कर चुके हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं उनको। और एक्वायर करने के साथ साथ उनके ज़्यादातर क्लाइंट्स भी बाहर के हैं। इनका मेन रेवेन्यू यूएसए से आता है। अगर हम उसका ओवरव्यू को देखेंगे, यहाँ पे मेन जो इनका रेवेन्यू फ्लो है वो जैसे इसमें दिख रहा है कि अमेरिका से 10 बिलियन मतलब कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू इनका यूएस से आता है इस लर्निंग सिस्टम्स वाले डिवीजन में। तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी रोबस्ट है एंड मेन रीज़न फॉर द पिक इज़ कि ये ट्रेडिंग व्यू के जो एनालिसिस होती है, इसमें जो एनालिस्ट्स रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये पिक में स्ट्रॉन्ग बाय में आया है एंड 20% का अपसाइड 560 का 1 ईयर प्राइस टारगेट है। बट इट्स नॉट द मेन थिंग कि 560 तक ये जा सकता है, इसका कोई वैल्यू अनफोल्ड ही नहीं हुआ है। चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो ये लिस्ट हुआ था अराउंड दिस लेवल्स ऑफ 375 और एक साल में ये 375 से 575 के बीच में होवर कर रहा है एंड टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बाय इसमें दिख रहा है कि टेक्निकली बहुत सारे पैरामीटर्स हैं नहीं अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ट फॉर्म नहीं हुआ है। मूविंग एवरेजेस के नॉर्मल ये ऊपर चल रहा है, एक 100 डे मूविंग एवरेज के ये नीचे चल रहा है अभी। तो टेक्निकली भी सही है। अब मेन रीज़न ये है कि जैसे पूरा ओवरऑल मार्केट अपना बूम में आ चुका है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हमें ऊपर के भाव पे मिल रहे हैं या उसमें डाउनसाइड का रिस्क ज़्यादा है। ये स्टॉक में अभी वो ऐसा कोई मोमेंटम पकड़ा नहीं है, तो डाउनसाइड जो रिस्क है इसमें लिमिटेड है, मे बी 15-20% के आसपास है, राइट। इस चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो ये सुपर ट्रेंड जो ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसका जो बॉटम है वो 417 के आसपास है, तो 15% के आसपास आ रहा है जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है यहाँ से। लेकिन ये स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर मूव करते रहता है तो इट्स नॉट कि ये 560 तक ही जाके लिमिट हो जाएगा। इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी ब्राइट है। आईटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चीज़ें ब्राइट हैं या नहीं है वो कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये उनको ट्रेन कर रहे हैं, उन वर्कफोर्स को ट्रेन कर रहे हैं। और आईटी का थ्रेट जो है वो अभी एआई है। तो अगर एआई को भी एआई थ्रेट कब बनेगा, जब लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो वो सिखाना भी ये लोग कर रहे हैं, एनआईटी ट्रेन करती है एआई के ऊपर लोगों को। तो बेसिकली इसका रेलेवेंस इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है ना, इसका रेलेवेंस इसकी नीड है बेसिकली आईटी इंडस्ट्री को। तो फ्यूचर में इनका क्लाइंट बेस घटने का या ऑर्डर फ्लो कम होने का चांस है नहीं। तो ये चार्ट भी स्लो एंड स्टेडी अपसाइड ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि 560 तो अभी के जो इनके फाइनेंशियल्स हैं उसके ऊपर कोई आकलन कर रहा है कि 560 तक ये 1 ईयर प्राइस टारगेट है। ये भी कोई कम नहीं है, 20-21% का ये अपसाइड टारगेट है। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसका देखें तो ये लॉन्ग टर्म पिक के लिए ही
सही लग रहा है। तो इसका पोटेंशियल काफ़ी अभी अनफोल्ड होना बाकी है, एंड स्लो एंड स्टडी ये काफ़ी ऊपर तक जा भी सकता है। सो वी डोंट नो, इट्स जस्ट अबाउट एजुकेशन की ये एक ऐसा स्टॉक है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिसका अभी आगे मे बी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके ऊपर रिलायंस बढ़ने वाला है लोगों का, और कंपनीज का, और इनका काम शायद कम होता हुआ ना दिखे। तो मे बी हमें चार्ट्स के ऊपर और इसके शेयर प्राइसेस में उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिले। एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस और क्या है, तो ये एक ANI का न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में आया है जून 24 को, कि ये ग्लोबल लीडर है मैनेज्ड लर्निंग सर्विसेज के अंदर। तो ये 16th टाइम इस लिस्ट में टॉप 20 के अंदर वर्ल्ड वाइड आया है। तो इंडियन स्टॉक, इंडियन कंपनी, और ग्लोबली उसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा है, तो कंपनी का हम ट्रैक रिकॉर्ड देख ही सकते हैं कि कितना सॉलिड है इसके अंदर। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक फंडामेंटल्स, तो जो पी रेशियो है वो 60 के आसपास है, एंड हम इसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये खुद ही एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, एंड अगर हैं तो मतलब लिस्टेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मनी कंट्रोल निकाल के देता है उसका कोई रेलेवेंस है नहीं। ये इसके साथ निकाल के दे रहा है गो डिजिट, सिग्नेचर ग्लोबल, टीवीओ टेक शायद इस एरिया में काम करता है, बट ये भी नया लिस्ट हुआ है टीवीओ टेक अभी अभी। एंड तो इसका हम पी या प्राइस टू बुक को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पर ये ज़रूर है कि 60 के अगर पी पे काम कर रहा है तो ऐसा पी रेशियो नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत हो। इट्स ऑन द हायर साइड, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें और कितना पोटेंशियल है, क्योंकि ये पी अगर अगर स्टॉक चल जाता है मे बी उसमें ग्रोथ आने वाली है, इसके लिए पी अभी से बढ़ा हुआ है, क्योंकि स्टॉक ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड तो नहीं है किसी भी एंगल से, वरना एनालिस्ट्स के पिक में भी ये नहीं आता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, प्रोमोटर के पास 34%, FII DII सबके पास डिवाइडेड है इक्वली। एंड रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट है, और इनकम भी, अगर हम एनुअल इनकम देखेंगे इसका, तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है, हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड फ्यूचर का भी वही एस्टिमेशन दिख रहा है अभी। तो इट कैन बी अ गुड पिक इन सब चीज़ों के हिसाब से। एंड यस, MIT इसका एक बिग शार्क इन्वेस्टर है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो भी बेसिकली जो क्या कहेंगे कि क्रिएटिव चीज़ों पे ज़्यादातर इनका इन्वेस्टमेंट जाता है, तो वो उनके भी पिक में है ये स्टॉक। डिविडेंड ज़्यादा नहीं देता है, नॉट मोर देन 1%, आधा % के आसपास डिविडेंड देता है, बट ग्रोथ स्टॉक है, तो डिविडेंड पे उतना फोकस अपना ज़रूरी नहीं है इसके अंदर होना। तो दैट्स इट। ये अपना स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए नज़र में आया है, एंड विल सी फ्यूचर कोर्स में किस तरीके से निकल के आता है। So do comment on your thoughts on this, and like, share and subscribe. Okay.